हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरेलल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे इन काइनेमैटिक्स थ्रू एन एग्जांपल। द एग्जांपल सेज द xt relation for a particle is x is equal to 5t cube plus 2t plus 10. x is the position and t is the time. दिस इज द पोजिशन टाइम रिलेशन। अगर हमें पता लगाना है कि कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे कहाँ पर है तो हम वो टाइम डालेंगे इसमें और ऑटोमेटिकली हमारे पास पोजिशन कैलकुलेट होके आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है फाइंड पोजिशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, कि 3 सेकेंड जब बीत चुके होंगे तो उस केस में उस पार्टिकल की पोजिशन क्या होगी। सेकेंड में बताना है हमें फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड जब बीत चुका होगा एट t इक्वल टू 1 सेकेंड उस पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी होगी। और थर्ड पार्ट में बताना है हमें कि एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे उस पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या होगी, कितने रेट पे वो पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, हमें इसकी एक्सेलरेशन बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान है, हमें पोजीशन बतानी है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो उस केस में मैं हर एक जगह t के जगह में 3 रख दूंगी, प्लस 2 इंटू 3 प्लस 10। सो हेयर इट्स इक्वल टू 3 का क्यूब होता है 27, तो 5 इंटू 27 प्लस 3 टू द 6 प्लस 10। On solving this, I get the value of x as 151 मीटर। और यूनिट्स, वी डोंट नो यूनिट्स क्या है, तो इसकी हम लिखेंगे 151 यूनिट्स। It can be meter, centimeter, it's not given in the question. Now, second part says, I need to find out the velocity at t equal to 1 second. तो उसके लिए पहले मुझे velocity का फॉर्मूला पता होना चाहिए। And I know velocity is equal to differentiation of distance. This अगर हमें differentiate करना है, I need to differentiate this whole term, that is 5t cube प्लस 2t प्लस 10। और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इट मीन्स t इज अ वेरिएबल इन हियर। नाउ मैं एक एक टर्म को उठा के डिफरेंशिएट करूंगी। सबसे पहले मैं 5t क्यूब को डिफरेंशिएट करती हूँ तो मुझे मिलेगा 5। नाउ x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर x की जगह क्या है, t है। सो हेयर आई एम गोइंग टू राइट 3 इंटू टी टू द पावर 3 माइनस 1, दैट इज 2। ये डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस 2 टाइम्स, अब मैं इस टर्म का डिफरेंशिएशन करूंगी तो t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t टू द पावर 1 है, t मीन्स t टू द पावर 1, तो 1 माइनस 1 मीन्स 0। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर t टू द पावर 0 है, इट मीन्स इंटू 1, प्लस 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था क्या होता है, 0। रिमेंबर द सेकंड रूल जो हमने पढ़ा था। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आई विल गेट 15t स्क्वायर प्लस 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम t। अब मुझे बताना है कि जब वो 1 सेकेंड गुजर चुका है तो उस टाइम पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। तो मैं हर जगह यहाँ पर t की वैल्यू रख दूंगी 1। सो हियर आई एम गोइंग टू गेट 17 यूनिट्स, दैट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, जो भी इसकी यूनिट होगी। सो दिस विल बी माई आंसर। थर्ड पार्ट में मुझे कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन आया है मेरे पास, इसको ही मैं डिफरेंशिएट कर देती हूँ। तो यहाँ पर आई नीड टू डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 15t स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर इस टर्म को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी, 15 तो कांस्टेंट है, देन t स्क्वायर, तो यहाँ पे t टू द पावर 2 है, तो t टू द पावर 2 माइनस 1 विच इज 1 डिवाइडेड बाय 1। तो हियर आई गेट 15t प्लस 2 इज अ कांस्टेंट और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। सो आई विल गेट 15t। अब मुझे एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू कितने सेकेंड्स पे निकालनी है,
आई हैव टू फाइंड इट एट 2 सेकेंड्स। तो मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन रखूंगी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स इज इक्वल टू 15 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर जो भी इसकी यूनिट है। लेट्स हैव अ लुक एट वन मोर एग्जांपल। हियर vt रिलेशन इज गिवन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन हमें एक पार्टिकल का गिवन है जो मूव कर रहा है। हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बिटवीन टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। सेकेंड पार्ट में हमें बताना है कि उस पार्टिकल की t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या होगी। और थर्ड पार्ट में हमें आइडेंटिफाई करना है ये किस तरीके का मोशन है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि अगर हमें x गिवन है तो हम v आसानी से निकाल सकते हैं बाय dx अपॉन dt। लेकिन अगर हमें v गिवन है तो हम x कैसे निकालेंगे? सिंपल इसका उल्टा। वी नो इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। सो आई कैन राइट, इसको मैं अगर इधर ले जाऊं तो आई कैन राइट v dt इज इक्वल टू dx। और अगर मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ v dt इज इक्वल टू x। यहाँ पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल नहीं करना है बट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पोजिशन आई नीड टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन ऑफ v विच इज 5t स्क्वायर प्लस 20 इंटू dt। ना इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर जैसे मैंने x के लिए बताया था, यहाँ पर भी हम टर्म वाइज इंटीग्रेट करेंगे 5t स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 20 dt। लेकिन यहाँ पर हमें दे रखा है हमें किस टाइम से किस टाइम के बीच में इंटीग्रेट करना है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो इसका मतलब ये लिमिट्स हैं 1 to 3 1 to 3। तो यहाँ पर भी लिमिट्स होंगी 1 to 3 सेकेंड्स। तो इंटीग्रेशन के लिए हम अपने फॉर्मूला लगाएंगे। 5 इज अ कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, एंड वी हैव टू इंटीग्रेट दिस t स्क्वायर dt फ्रॉम 1 to 3 प्लस यहाँ से हमारा 20 बाहर आ जाएगा और हमें dt इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 1 to 3। नाउ t स्क्वायर t टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो हेयर आई गेट t टू द पावर n प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। और इसमें लिमिट्स लगेंगी फ्रॉम 1 to 3 t पर। सिमिलरली 20 है यहाँ पर, dt की इंटीग्रेशन होता है यहाँ पर t टू द पावर 0 मान लो, तो t टू द पावर 0 प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं t अपॉन 1 और t की लिमिट्स होंगी 1 से 3 तक। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा आंसर 250/3 मीटर। तो ये उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन द टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमारे लिए बहुत सिंपल है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विच इज इक्वल टू dv अपॉन dt, एंड हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है इस एक्सप्रेशन को 5t स्क्वायर प्लस 20। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं टर्म बाय टर्म, 5 तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे अब हम, तो t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा t टू द पावर n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 और t डिवाइडेड बाय हियर यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा। x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर वी विल गेट इंटू 2 टाइम्स t प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। सो हियर वी विल नॉट गेट एनी अदर टर्म, हमारे पास आंसर होगा 10 टाइम्स t। नाउ मुझे बताना है t इक्वल टू 2 सेकेंड। सो a एट 2 सेकेंड्स, t की वैल्यू 2 रखेंगे तो 10 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच आर द यूनिट्स। नाउ हमसे पूछा गया है थर्ड पार्ट में आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन, किस तरीके का मोशन है ये। इसको हम एक्सेलरेशन देख के बहुत आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना है
10 इंटू टी, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है। तो वो पार्टिकल कभी कम स्पीड से एक्सेलरेट हो रहा है, कभी ज्यादा स्पीड से एक्सेलरेट हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। इट मीन्स इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर यूनिफॉर्म मोशन होता तो एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए थी, 0 होती। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता तो एक्सेलरेशन होती कांस्टेंट, यहाँ पर टी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए था। बट फॉर अ कंप्लीटली नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी नहीं है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है। टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है। तो इस तरीके के मोशन को मैं बोलती हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सो आई होप आपको इनसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन काइनेमेटिक्स में क्लियर हुई होगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।